जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो एक समस्या हमको बहुत आती है, किस साइज के ब्लाउज में हमको कितने इंच की कटोरी लगानी है। तो आज इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को 3 ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिसमें से किसी एक फार्मूले का उपयोग करके आप सभी साइज के कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसमें ना ही आपकी कटोरी छोटी होगी, ना ही कटोरी आपकी बड़ी होगी, ना ही कटोरी आपकी चपटी बनेगी और ना ही कटोरी जरूरत से ज्यादा नोकीला बनेगा। यानी कि आप इन तीनों में से किसी एक फार्मूले से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, चाहे साइज कोई भी हो। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें और आप लोगों को बताना है कि इन तीनों फार्मूले में से आप लोगों को कौन सा फार्मूला अच्छा लगा। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन दबाइए। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, इस फार्मूले का उपयोग करके आप किसी भी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। यानी कि ये सभी साइज के लिए अप्लाई है। ऐसा नहीं है कि मैं जिस साइज के लिए बता रहा हूं उसी साइज के लिए है। इस फार्मूले का उपयोग करके आप सभी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। अभी मैं आप लोगों को ब्लाउज की लंबाई 14 इंच और 36 साइज ब्लाउज के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि 36 साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, 3 फार्मूले से आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये 36 साइज के लिए है, ये सभी साइज के लिए है। 36 साइज के लिए इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 अलग अलग फार्मूले बताऊंगा, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा फार्मूला आप लोगों को अच्छा लगा। तो देखिए, पहले तो मैं यहाँ नीचे सीधी लकीर खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा कभी भी हमारा सीधा नहीं होता, इसकी वजह से मैं नीचे सीधी लकीर खींच लिया हूँ। ब्लाउज की लंबाई है हमारी 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लेता हूँ, यानी 15 इंच में इसको मार्क कर लूँगा, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। अब 1 इंच को हम कैसे एडजस्ट करेंगे सिलाई मार्जिन में, वो भी बता देता हूँ। नीचे के साइड में हमारा 1/4 इंच दबता है और ऊपर के साइड में 1/4 इंच कम 1 इंच, यानी कि 1/4 इंच। ध्यान रखेंगे, ऊपर के साइड में हमको 1/4 इंच दबाना है। अब आते हैं, देखिए 36 साइज का ब्लाउज है और ये गला डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ सामने का पार्ट में फोकस कर रहा हूँ। सिर्फ सामने पार्ट की कटिंग कैसे करना है उसमें फोकस कर रहा हूँ, खासकर कटोरी में। तो आप सिर्फ कटोरी की कटिंग में किस फार्मूले से कर रहा हूँ उसमें ध्यान रखना है। देखिए, इसका मैं शोल्डर ले रहा हूँ 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, और यहाँ पर भी 5.5 इंच में यहाँ पर इसको मार्क कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पर सीधा खींच लेता हूँ, ये ऐसा। अब गले का फैलाव, तो गले का फैलाव मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 2.5 इंच। क्योंकि मैं सामने पार्ट की कटिंग बता रहा हूँ तो सिर्फ सामने का ही आपको पार्ट का फोकस करूँगा, बैक पार्ट का नहीं। सामने गला इसका मैं ले रहा हूँ 6 इंच, तो इसको 6.5 में मार्क कर रहा हूँ, ये गोल ले लिया हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसका मार्क कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो देखिए मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 6 इंच। ध्यान रखेंगे, इसका आर्म होल मैं 6 इंच ले रहा हूँ। अब यहाँ पर से इसे सीधा खींच लूँगा। इसी लकीर में ही हमारा सीना बैठेगा, सीना मतलब अपर चेस्ट। अब देखिए, सीना हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 हो जाएगा 9 इंच, और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। कमर हमारा इसका हो जाएगा 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच। 1 इंच जो बैक में जाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच हमने जैसे ऊपर इसका मार्जिन लिया है उसमें। ध्यान रखेंगे, अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। देखिए, ये जो मार्जिन है ये इन केस फ्यूचर में ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं आर्म होल में। देखिए, आर्म होल का सही शेप और यहाँ पर इसकी रिंकल्स या फिर झोल ना आए, इसकी वजह से हम तिरछी लकीर खींचते हैं। अब क्या करना है, 1 इंच में हम यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। 9 इंच में जहाँ लगाए थे निशान उसके 1 इंच पहले। अब इसको मेजरमेंट कर लेना है, तो देखिए कितना है 2.5 इंच। 2.5 इंच को हमको तिरछी लकीर में नीचे यहाँ पर से मेजरमेंट कर लेना है। अब इसी पार्ट में ही हमको इसका राउंड शेप बैठाना है। ध्यान रखेंगे, ये और यहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है, वहाँ लाके मिला देंगे। तो देखिए, ये एक सही तरीका होता है हमारा शेप बैठाने का। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट की जो गहराई है उसको सीधी लकीर में हमने जहाँ पर 9 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला देंगे, ये इस प्रकार से। तो देखिए, ये एक सही शेप होता है आर्म होल का, सही तरीका इसका बैठाने का। देखिए, तिरछी लकीर में मैंने अंदर वाला गहराई लिया है, यानी कि सामने पार्ट की, और सीधी लकीर में पीछे पार्ट का। ये इतना होने के बाद अब हम आते हैं इसके मेन बस्ट पॉइंट में। तो बस्ट पॉइंट ऊपर से हमको कैसे लेना है, तो जो भी सीना होता है उसको हमको 4 से भाग दे देना है।
तो 36 इंच सीना है, 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 9 इंच, और 9 इंच में 1 इंच हमको प्लस कर लेना है यानी 10 इंच। और जो हमने ऊपर सिलाई मार्जिन लेते हैं, जैसे मैं 1.25 इंच लेता हूँ ऊपर सिलाई मार्जिन, तो 1.25 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया हूँ, तो ये हो गया हमारा 11.25 इंच। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब इसी के नीचे 2 इंच में देखिए कटोरी वाला ब्लाउज है, इसकी वजह से मैं 2 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ बेल्ट को। ये नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यही हमारा बेल्ट बनेगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। और अगर मान लो ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज होता तो ये हम 2.5 इंच में लगाते हैं। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे जैसे सीना बढ़ता है ये बेल्ट की चौड़ाई है ये सक्रिय होती जाती है, यानी कि बड़े साइज के ब्लाउज में, और छोटे साइज के ब्लाउज में इसका जो बेल्ट है ये यहाँ से इस साइड से हमारा चौड़ा होते जाता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि बस्ट पॉइंट हमारा ऊपर जाएगा तो इसका जो बेल्ट है वो चौड़ा हो जाएगा, और बड़े साइज के ब्लाउज में बस्ट पॉइंट नीचे आएगा तो ये बेल्ट है हमारी सक्रिय हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। अब देखिए कटोरी निकालना है, तो कटोरी निकालने का पहला फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी सीना है उसको हमको 6 से भाग दे देना है। तो देखिए 36 इंच सीना है हमारा, तो 36 को हम 6 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 6 इंच। ध्यान रखेंगे 36 को हम 6 से भाग देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 6 इंच। तो आप 6 इंच में यहाँ पर ऐसा मार्क कर लीजिए। तो यही हमारी 6 इंच की कटोरी बनेगी 36 साइज के ब्लाउज में। ध्यान रखेंगे जो भी सीना है उसको हमको 6 से भाग देना है। ऐसा नहीं है कि 36 साइज है तो हमको 6 से भाग देना है। सपोजिंग अगर यही 30 साइज का ब्लाउज होता तो उस कंडीशन में 30 को हम 6 से भाग देते तो वो क्या होता, वो आता 5 इंच। ध्यान रखेंगे वो आता 5 इंच। तो 30 इंच साइज में कटोरी जो है वो हमारी 5 इंच की बनती। तो देखिए फार्मूला पहला नंबर यही है कि जो भी सीना है उसको 6 से भाग दे देना है और जो फिगर आएगा वही हमारी कटोरी बनेगी। ये पहला नंबर फार्मूला हो गया। अब सेकेंड फार्मूले में आते हैं। तो सेकंड फार्मूला ये है दोस्तों, जैसे हमने 36 साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो हमने फ्रंट जो इसका 1/4 जो नापे थे ये 9 इंच है, तो 9 को हमको 3 भागों में बांट लेना है। जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर हमने बेल्ट में निशान लगाया है 9 को 3 भाग में बांट लेना है। तो 3 भाग क्या होगा दोस्तों, एक भाग हमारा हो जाएगा ये 3 इंच, दूसरा 3 इंच यहाँ पर और ये 3 इंच, यानी कि देखिए ये 1 3 6 और ये 9, यानी कि जो भी सीना में हमने यहाँ फ्रंट भाग में हमने मार्क किया है, जैसे मैंने 36 में 9 इंच मार्क किया था तो 9 को मैंने 3 भागों में बांट लिया है, 1 2 3। देखिए ये 3 भागों में मैंने 9 को बांट लिया है। तो दूसरा हिस्सा यानी कि 2 हिस्सा ही हमारी कटोरी बनेगी। तो देखिए इसमें भी हमारी कटोरी 6 इंच की आ रही है। देखिए मैंने 3 भागों में बांटा था 9 इंच को, 1 2 और ये 3, यानी कि 1 2 3, तो ये 2 भाग जो है वो हमारी कटोरी बनेगी। वैसे ही सपोजिंग हम 30 इंच का सीना कटिंग करते हैं। देखिए मैं सम संख्या में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आपका 34 32 आता है तो 8, जैसे 34 इंच हम ले रहे हैं तो 8.5 को हमको 3 से भाग दे देना है, और उसके बाद जो भी फिगर आएगा उसका 2 हिस्सा हम कटोरी लेंगे। जैसे 30 इंच सीना में हम इसको यहाँ पर मार्क करेंगे कितना, 7.5 इंच में, और 7.5 को हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो एक भाग हमारा 2.5 इंच आएगा, 2.5 करके 3 हिस्सा हो जाएगा 7.5, तो उसमें 2 हिस्सा हो जाएगा 5 इंच। तो देखिए 30 साइज को भी हम 6 से भाग देंगे तब भी 5 इंच आएगा, और इस फार्मूले से भी उपयोग करेंगे, यानी कि 7.5 को हम 3 भागों में बांट के 2 भाग कटोरी बनेंगे तब भी 5 इंच आएगा। तो ये फार्मूला नंबर सेकंड हो गया, यानी कि 9 को हमने 3 भागों में बांट के 2 हिस्सा हमने कटोरी में लिया है। ये हमारा फार्मूला नंबर सेकंड हो गया। अब तीसरा फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत ही आसान है दोस्तों। हमको ये जो निशान लगाया है वहाँ पर से 2.5 इंच में हमको निशान लगा लेना है। ये 2.5 इंच में, देखिए 2.5 इंच यहीं पर आ रहा है। अब यहाँ निशान लगा ले 2.5 इंच में, तो ये वाला हिस्सा 2.5 इंच को छोड़ के ये वाला हिस्सा हमारा कटोरी बनेगा। तो उस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच में कहाँ पर निशान लगाया, जहाँ पर हमारी कटोरी का निशान हमने ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ था, तब भी 6 इंच ही हमारी कटोरी आई। यानी कि तीनों फार्मूले में हमारी कटोरी सेम ही आ रही दोस्तों। ध्यान रखेंगे अगर हम तीनों में से किसी एक फार्मूले का उपयोग करते हैं तो भी हमारी कटोरी परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो देखिए मैंने आपको 3 फार्मूला बताया। पहला फार्मूला में जो भी सीना है उसको 6 से भाग दे देना है। सेकंड फार्मूला में अगर हम जो 1/4 जो मेजरमेंट करते हैं उसको 3 भागों में बांट के 2 भाग में कटोरी लेनी है।
ध्यान रखेंगे 3 भागों में अगर हम बांटेंगे तो उसमें से 2 हिस्सा हमारी कटोरी बनेगी। ये हम फार्मूला सेकंड हो गया। और तीसरे फार्मूला में जो हमने मार्जिन के पास निशान लगाया था वहां से 2.5 इंच मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो हमारी कटोरी बनेगी। यानी कि तीनों फार्मूले में हमारी कटोरी सेम आई है। इस फार्मूले में ना कटोरी आपकी छोटी बनेगी ना बड़ी बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी कटोरी बनेगी। यानी कि छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल कटोरी परफेक्ट आएगी। अब देखिए ये तो हमने कटोरी निकाल लिया, लेकिन अब कटोरी का सही शेप कैसे लेना है जो बिल्कुल पफ बने, ना कटोरी चपटी बनेगी ना ही नोकीला बनेगा। तो बाकी चीज़ों के लिए अब ध्यान से आप देखिए। 6 इंच में हमने यहाँ पर निशान लगाया है, तो आप 6 इंच में एक निशान यहाँ पर भी ऐसा लगा लीजिए। और इस साइड ये सामने पार्टी गहराई यहाँ पर लिया है, वहाँ पर से आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। और इस साइड में हमको निशान लगा लेना है 5 इंच में। 5 इंच में भी लगा सकते हैं, 5.5 में भी लगा सकते हैं। अब इसे आप यहाँ से स्केल से ऐसा सीधा खींच लीजिए और इसको यहाँ पर से देखिए, जहाँ 5 इंच में निशान लगाए हैं और जहाँ पर हमने यहाँ पर से 2 इंच में, इसको यहाँ पर से ये ऐसे सीधा खींच के एक ऐसा बॉक्स टाइप बना लीजिए। अब यहाँ पर से इसको एक परफेक्ट राउंड शेप ला के इसमें मिला लीजिए। देखिए इसका शेप देखिए अब कितना बेहतरीन आया हुआ है। इसी तरीके से हमको कटोरी का शेप लेना है। अब आते हैं इसके बेल्ट में। तो देखिए 1 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा के यहाँ इसको एक सही ऐसा शेप ले लीजिए बेल्ट का। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का भी एक शेप रेडी हो गया है। अब इसका जो कटोरी का हमारा सेंटर इसको ले लेते हैं। 6 इंच है तो 3 इंच सेंटर। तो ये हमारा इसका डॉट भी इसका ये हमने ले लिया है। बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को मैं अभी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है 3 फार्मूले से आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोगों को बताना है इन तीनों में से फार्मूला आप लोगों को कौन सा पसंद आया। तो चलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कटोरी को कैसे एडजस्ट करना है वो बताऊँगा। देखिए सिर्फ हमको कटोरी में डार्ट के लिए हमको इसको बढ़ाना रहेगा क्योंकि कटोरी छोटी है, और बेल्ट में नीचे के साइड 1 इंच। बाकी हमको ये वाले पार्ट में कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। तो चलिए मैं इसको अलग अलग कट कर लेता हूँ। ये हमारा कट गया है। बेल्ट में हमको नीचे के साइड में 1 से 1.25 इंच हमको मार्जिन ऐड करना है, इसमें हमको मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब हमको कटोरी में इसको मार्जिन ऐड करना है क्योंकि इसमें पफ के लिए हमको डॉट के लिए मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हमको समझना सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम कटोरी की कटिंग करते हैं तो देखिए ये कपड़ा हमारा सीधा है, हमें तिरछे में कटोरी की कटिंग करनी है। देखिए ये हमने इस साइड ऐसा तिरछा इसको रख लिया है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, देखिए मैं इसमें डायरेक्ट इसमें रख के ही इसको कटिंग कर रहा हूँ। अब तभी आपको समझ में आ जाएगा। इस साइड हमको 1.25 इंच बढ़ा लेना है इस साइड में, और इस साइड भी हमको 1.25 इंच में बढ़ा लेना है। आप चाहे तो कटोरी को रख के ड्रा कर लीजिए पहले, उसके बाद भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कटोरी को रख के इसके ऊपर कटिंग कर रहा हूँ। इस साइड 1/2 इंच और इस साइड भी 1/2 इंच। अब देखिए इस साइड हमको यहाँ पर ऐसा सीधा खींच लेना है, ये ऐसे, ये हमारा यहाँ पर रखें, और वैसे ही ये हमारा इस साइड में। अब इसको इस साइड ऐसा राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर लाके आप मिला दीजिए। ये ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पर से हमको कितना लेना है, 1.5 इंच। ये यहाँ पर से 1.5 इंच। अब देखिए इसको यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए, ये ऐसे। अब इसको यहाँ पर मिला लीजिए, इसको यहाँ पर लाके मिला लीजिए, ये ऐसे। देखिए ये कटोरी हमारा सही शेप आ गया है। अब देखिए इसको यहाँ पर हम इसको डॉट का निशान ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये डॉट जो है यहाँ पर से हमारा ये 3.5 इंच का आना चाहिए, ये ऐसा। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये हमारा 2 इंच था तो नीचे हमने यहाँ पर 1.5 इंच में इसको मिलाया है। इसकी वजह से मैं यहाँ से ये 3.5 इंच होगा क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा 2 इंच का है। अब देखिए यहाँ पर से हम इसको एज इट इज इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है
तभी आप वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आप इस तरीके से कटोरी कटिंग करेंगे तो कटोरी का जो शेप है परफेक्ट सही तरीके से आएगा। ये देखिए, इधर भी ये, अब इसको हटा लीजिए। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके डॉट कैसे लेना है। तो सवा इंच हमने दोनों तरफ बढ़ाया है, तो 1.25 इंच का ही हम इसमें डॉट लेंगे। तो 1.25 इंच इस साइड में, इसी को सेंटर मान के, और 1.25 इंच इस साइड में, ये यहाँ पर। तो ये हमारा डॉट यहाँ पर आएगा। अब देखिए, हमको ध्यान रखना है इस बात का कि इसको यहाँ पर से आप ऐसा देख लीजिए कि ये डॉट यहाँ पर ऐसा देख के कि ये सही तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है। इस साइड हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो देखिए इस साइड यहाँ पर छोटा हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसको यहाँ पर से मिला लीजिए ऐसे, ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा डॉट का निशान लग गया है। ये डॉट हमारा ये इस प्रकार से लगेगा। अब आप लोगों को मैं इसको दिखाता हूँ कि इसका शेप कैसे आया हुआ है। तो देखिए, जब ये यहाँ पर से स्टिच होगा ये, तो ये परफेक्ट इसका शेप आएगा। ये देखिए, मैं इसको पफ में रख के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये तो देखिए, इसका जो शेप है कितना बेहतरीन आया हुआ है। ना कटोरी चपटी बनेगी, ना ही कटोरी ज़रूरत से ज़्यादा नोकीला बनेगा, बिल्कुल एक पफ के जैसे। ये देखिए, इसका पफ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चारों तरफ से बिल्कुल ये एक इक्वल राउंड शेप में रहेगा। ना ही कटोरी आपकी इस फार्मूले से छोटी बनेगी, ना ही बड़ी बनेगी, और ना ही कटोरी चपटी होगी, ना ही नोक बनेगा। इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। इसी प्रकार से ही हमको कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कटोरी हमारी इस फ्रंट वाले हिस्से से बड़ी होनी चाहिए। ये देखिए, ये करीब करीब हमारी 1 इंच यहाँ पर से बड़ी है, ये इस साइड में। क्योंकि जब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, यानी कि जब हम इसको यहाँ पर से ऐसे इसको जोड़ेंगे, तो ये यहाँ पर से इसको हमको हल्के हाथों से सिलना रहेगा, तब ये आके यहाँ पर बराबर बैठेगा। देखिए, ये बिल्कुल बराबर आके बैठ गया है। अगर हम कटोरी को यहाँ से इसको खींचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ इस साइड में बहुत सारे हमारे रिंकल्स आ जाएंगे। तो रिंकल्स ना आए, इसकी वजह से हमें यहाँ पर से कटोरी बड़ी होनी चाहिए, तभी ये सही तरीके से कटोरी आपका इस पार्ट में आके अटैच होगा। नहीं तो आपकी कटोरी इस पार्ट में अटैच नहीं होगी, यानी कि ये कटोरी और ये चीज़ दोनों बराबर रहेगा, तो हमारी कटोरी इसमें अटैच नहीं होगी। देखिए, मैंने आज आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग 3 अलग अलग फार्मूले से कैसे कटिंग करना है वो बताया हूँ। साथ में कटोरी को हमको किस प्रकार से कटिंग करना है वही बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि इन तीनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला आप लोगों को पसंद आया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।